खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र की पेसरा टाड़ में बाइक की टक्कर से राह चलती महिला की हुई मौत। इधर गांव में भी मिला अधेड़ का शव, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ की जीत की खुशी में एनडीए समर्थित दलों ने निकाला विजय जुलूस, जमकर उड़ाए रंग गुलाल। घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का किया पुतला दहन। होली पर जनता को महंगाई का गिफ्ट देने के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और फागुन महोत्सव को लेकर श्री श्याम मंदिर से निकाली गई निशान यात्रा। श्याम रंग में डूबे लोग, जय श्री श्याम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर। तीसरी थाना इलाके के पेसरा टाड़ में एक बाइक की टक्कर से राह चलती महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान पेसरा टाड़ निवासी भुवनेश्वर पंडित की पत्नी जानकी देवी के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार जानकी देवी नीमाडेह से अपने घर पेसरा टाड़ लौट रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद तत्काल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में ले लिया। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शराब दुकान में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का शव बुधवार की रात को गांवा सदगांवा पथ स्थित चिहुटिया गांव के पास बरामद किया गया है। शव की पहचान ककमारी निवासी 47 वर्षीय महेश प्रसाद वर्मा के रूप में की गई है। मृतक गांवा थाना क्षेत्र के मंझने सरकारी शराब दुकान में रात्रि सुरक्षा गार्ड के रूप में कंपनी द्वारा तैनात किया गया था। वह प्रतिदिन रात 9 बजे आता था। वह ड्यूटी करके सुबह घर चला जाता था। बुधवार की रात भी वह ड्यूटी पर पहुंचा था। इसी बीच रात के लगभग 1 बजे चिहुटिया के पास पुलिस ने शव बरामद किया। वह उसके परिजनों को उसी के फोन से सूचना दी। सूचना पर मंझने मुखिया व कुछ ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर थाने ले आई। इस दौरान परिजनों के क्रंदन से माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। थाने में ककमारी गांव के ग्रामीणों की काफी भीड़ हो गई थी। वह मृतक के पत्नी सबरती देवी, पुत्र प्रवीण कुमार व उसके 2 पुत्री भी थाने पहुंच गए थे। मौत के कारणों का अभी कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। मृतक के पुत्र प्रवीण कुमार ने बताया कि उसके पिता रात 9 बजे से सुबह 5:30 बजे तक मंझने दारू दुकान पर ड्यूटी करते थे, परंतु उनका शव चिहुटिया में रात 1 बजे बरामद किया गया है। पुत्र प्रवीण कुमार ने गांवा थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर मामले को गंभीरता पूर्वक जांच करने की मांग की है।
राजीव महेश प्रसाद वर्मा ककमारी के रहने वाले हैं, जो रोज़ गार्ड ड्यूटी के लिए रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक करते थे। रात को 9 बजे से ड्यूटी गए और वहाँ हाजिरी लगाए और रोज़ सुबह 5 बजे लौटते थे वापस। लेकिन आज क्या हुआ बुधवार को कि पापा वहाँ से लौटे नहीं और 2 बजे मेरे पास कॉल आया प्रशासन का और बोला प्रशासन कि यहाँ पे रोड पे 100 और बाइक मिला है, जो आप गाँव थाना आके अपना जांच पड़ताल कीजिए। तो हम प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटना का छानबीन किया जाए। जबकि मेरे पिताजी 5:30 बजे सुबह आते थे तो वो 12 बजे रोड पर क्यों मिले। गिरिडीह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एडीएम, यूआईडी, टीपीओ, यूआईडी, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों व आमजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने आमजनों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा सहयोग की परंपरा का हिस्सा है। रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि यह समाज एवं मानवता के प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। देखिए संदीप जी, के आदेश से यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया और 11 बजे से हम लोग पॉजिटिवली 11 बजे से शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान, लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं और अभी तक डीसी महोदय खुद दिए, डीटीओ दिए और डीसी से कृष्णा पेहाल दिए, खुद दिए और सब लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं। कुल कितना है कि अभी तक तो 25-26 हो चुका है। 50 यूनिट्स होने का चांस है। कल भी डीसी सर के द्वारा कहा गया कि कल भी होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, इसलिए हम एक दिन और रखेंगे, तो कल भी रक्तदान किया जाएगा। हम लोग प्लान करते हैं, फिर शाम को या अगला दिन लोग बोल रहा था, अरे हम लोग को पता रहता तो हम लोग आते करते। जैसे कई लोग बोले कि गुरुद्वारा में भी अनाउंस कर देंगे। संडे को सर संडे वर्मा देने के संडे उधर आने की। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत की खुशी में गुरुवार को भाजपा एवं आजसू के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह शहर में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान टावर चौक के पास पहुंचकर एनडीए समर्थक दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। रामगढ़ की जीत से उत्साहित एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार की गलत नीतियों पर भी सवाल खड़ा किए और कहा कि रामगढ़ का चुनाव राज्य में आने वाली राजनीति को नया मोड़ देगी। विजय जुलूस में भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, आजसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह समेत काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद
भारी मत से जीत हुई है। इसी तरह से 2024 में एक भारी मत से हमारा गिरिडीह जिला से भी जितने विधानसभा से हमारी पार्टी खड़ी होगी ऐसे ही भारी मत से जीतेगी, विजय होगी। 3 स्टेट और झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत जो हुआ है, इसके लिए रामगढ़ की जनता को और जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मिला है वहाँ के जनता जनार्दन को हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वाला समय में विगत 1 साल पूर्व जो समय आने जा रही है विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, उसमें एनडीए गठबंधन की एक विराट सरकार बनने जा रही है। झारखंड राज्य के तमाम लोगों की खुशी का दिन है कि जो परेशानी और जो हम लोग इस सरकार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है आम जनता को, उसको मुक्ति का ये संदेश है। रामगढ़ का चुनाव जो 48,000 मत से जीतने का मतलब हुआ कि रामगढ़ के 75% वोटरों ने सुनीता देवी जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। रामगढ़ की तमाम जनता को तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं और यूपीए की हेमंत सरकार जो आपने वादा किया स्थानीय नीति के नाम पर, आपने जो ढोंग किया, ये रामगढ़ की जनता आपको जवाब देने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी आज जो और तमाम एलजेपी के तरफ से जो है एक संयुक्त विजय निकाला गया। इधर डुमरी में भी रामगढ़ की जीत को लेकर एनडीए समर्थक दलों के द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल एनडीए समर्थित दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही जीत की खुशी में जमकर रंग गुलाल भी खेला गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि रामगढ़ की जीत झांकी है, 2024 का पिक्चर अभी बाकी है। विजय जुलूस में भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल, जीवाधन महतो, कृष्णकांत शर्मा, जीप सदस्य प्रदीप मंडल, वैद्यनाथ महतो, आजसू विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार, जदयू नेता डुमरचंद महतो आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। श्याम सेवा समिति के 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर गुरुवार को निकाली गई निशान यात्रा से गिरिडीह शहर भक्तिमय हो गया। गाजे बाजे के साथ निकाले गए निशान यात्रा में 800 से ज्यादा महिलाओं, युवतियों और बच्चे निशान लिए शहर का भ्रमण किया। कड़ी धूप रहने के बावजूद यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। निशान यात्रा में शामिल महिलाओं, युवतियों और बच्चों द्वारा लगाए जा रहे जय श्री श्याम के जयकारे से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। निशान यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। गांधी चौक में जैन युवा संघ के कार्यकर्ताओं ने ठंडा पेयजल और जूस पिलाकर निशान यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह बढ़ाया। शहर भ्रमण करते हुए निशान यात्रा मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। निशान यात्रा में सेवा समिति के राकेश मोदी, संजय भदौलिया, पीयूष मुशद्दी, पवन चुड़ीवाला समेत कई सदस्य शामिल हुए। एक कूपन में एक ही निशान की व्यवस्था है। एक कूपन के साथ एक ही व्यक्ति अंदर आएंगे। एक कूपन के साथ एक ही
आज श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम मंदिर में करीब 1100 निशान क्या बाबा को अर्पण किया जाएगा। ये निशान यात्रा सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई थी और शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए अभी ये मंदिर में अर्पण किया जाएगा। उसके लिए ये कल बाबा के निशान की पूजा थी, आज निशान अर्पण होगा। कल अभी निशान के बाद भक्तों को नाश्ते की व्यवस्था समिति की तरफ से है और लोगों में ये फागुन महोत्सव कोविड के बाद पहली बार इतना उत्साह देखा गया था। माने कम से कम हजारों लोग घूम के निशान के, लेकिन हम लोग के पास जितनी थी वो व्यवस्था कर सके। लेकिन लोगों के मन में श्याम बाबा के प्रति भावना बहुत बढ़ रही है और ये बाबा की कृपा है कि सुबह लोग 7 बजे से यहाँ जुट गए थे और अभी ये अर्पण होगा। और कल जो है एकादशी का बाबा का शाम को कीर्तन ये होगा और परसों बारस का सवामनी और भंडारा होगा। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार को राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत सरोवर, वीर शहीद पोटो, हो खेल विकास योजना आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस कड़ी में मुख्य सचिव के द्वारा गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा को भी जिले में अधिक से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को नए तालाब बनाए जाने के साथ ही पहले से स्थित तालाबों का पुनरुद्धार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संवर्धन और संरक्षण के साथ ही भूजल की खराब होती है, स्थिति को सुधार लाने के लिए तालाबों का पुनरुद्धार करना जरूरी है। अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग एवं पेयजल निगम को भी अमृत सरोवर योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा तालाबों के निर्माण हेतु तालाबों को चिन्हीकरण के लिए अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह जिले में अवैध रूप से बालू खनन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन छापेमारी की जा रही है। गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इसी क्रम में पचंबा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालू लदे एक ट्रैक्टर तथा पीरटार थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। साथ ही अवैध बालू खनन में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। घरेलू गैस के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को शहर के टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान होली पर्व के दौरान जनता पर महंगाई की बोझ डालने के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की लूटजीवी सरकार जनता को होली के गिफ्ट के रूप में गैस के दाम में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी का सरकार बना है तब से गैस के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है, जिससे घरेलू महिलाएं परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को सिर्फ महंगाई की आग में झोंकने पर तुली हुई है, इसलिए भाजपा समर्थित सरकार को आने वाले साल में उखाड़कर फेंक देना है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी के 2000 चलाई हाय 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 हाय। सरकार है। इस सरकार जब 2014 में जब सरकार सत्ता में आई थी तो बार बार कांग्रेस को ये 2014 से पहले कि गैस ज़्यादा हो गया है। अभी जो वर्तमान में जो एक है भाजपा का मंत्री जो जब
गैस 400 रुपये पर टंकी था, तो रोड पर नाच गाना लगाया करती थी कि भाजपा कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा महंगाई किया, तेल में, गैस में, पेट्रोल में। 2014 और 7 साल के अंतर्गत 200% का वृद्धि हुआ। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। यही बात को लेकर अपने बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, तब से लगातार महंगाई आसमान छू रही है और इसी को लेकर कल भी केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस पर 50 रुपये और कमर्शियल गैस पर 350 रुपये की वृद्धि की है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के टावर चौक स्थित हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करके विरोध जताया। और हम लोग ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश की जनता महंगाई से त्राही कर रही है और देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री को देश की चिंता करते हुए, देश की जनता की चिंता करते हुए महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो हम लोगों का निरंतर इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। पर्व व शब-ए बारात को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों समुदाय के लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बात कही। वहीं होली में डीजे व अश्लील गानों के बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखने का निर्देश दिया। बैठक में जबरन किसी को रंग नहीं लगाने की सलाह दी गई और दोनों त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, यातायात थानेदार प्रेम रंजन उराव, अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह के अलावा राकेश मोदी, अजय सिन्हा, दीपक शर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रंजीत कुमार सिन्हा समेत अन्य उपस्थित थे। बहुत अच्छा, बस सुनिए, बढ़िया से सुनिए, आदमी बहुत अच्छे, सुनना पड़ेगा आपको भैया। ये दिले बैठे तो सुनिए, यही बात ठीक है। हम बड़ौदा में थे, आदिवासी का गाँव था, एक भी आदमी साथ समय एक आदमी सब थे रात्रि पाठशाला वहाँ अरे रंग आपको लगा रहे हैं सर, आपको नहीं लगाएगा क्या ये? एक मिनट अरे अब जाइए वहाँ मुबारक सर आपको। आइए जी, आप लोग आइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कष्ट किया। और होली और कर एवं होली को लेकर यह दिशा निर्देश दिया गया कि डीजे पर अनावश्यक रूप से फुहार गानों का उपयोग न किया जाए और सोशल मीडिया पर बिना मतलब का सोशल मीडिया पर किसी तरह का पोस्ट नहीं डाला जाए जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित हो। शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, उर्दंगी नहीं किया जाए, जो अबीर गुलाल नहीं लगाना चाहते उन्हें नहीं लगाया जाए। और इसके अलावा जो ट्रिपल लोड बाइक पर चलते हैं नवजुवक लड़के, उस पर हर हाल में रोक लगाई जाए। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में आगामी होली एवं शब-ए बारात पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में थाना क्षेत्र के काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग, पत्रकार बंधु, हमारे शांति समिति के सदस्यगण, पदाधिकारीगण उपस्थित थे। सभी ने हमें एक स्वर में आश्वस्त किया कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर हाल में प्रशासन को मदद करेंगे। सरिया एवं बिरनी थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों पर सरिया अंचलाधिकारी रमेश चंद्र चौधरी एवं सरिया थाना के एएसआई रतिनाथ मुंडा एवं उत्पाद विभाग की सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध जावा महुआ एवं महुआ शराब बरामद कर नष्ट किया गया। होली पर्व को देखते हुए बाजार में अवैध शराब कारोबारियों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में प्रमोद प्रसाद, मनीष कुमार, हवलदार रामवचन यादव, सिपाही श्याम किशोर प्रसाद, जया शंकर चौधरी, पहलवान राय, जयदेव यादव, अजय सिंह, सुरेंद्र यादव शामिल थे। ताज़ा दाम दे रहे हैं आज से कल तक एक नंबर काम कर ताज़ा और बढ़िया हो तो खाएं। फोटो भी ले लेंगे, फोटो भी लेंगे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में श्रीकांत राम को गंभीर चोटें आई है। घायल श्रीकांत राम का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत भुक्तभोगी श्रीकांत राम ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर मारपीट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत भुक्तभोगी ने बताया कि मौजा महुआर में उनकी जमीन है, जिसमें से 32 डेसिमल जमीन मेरे और अन्य भाइयों का है,
25 फरवरी को सरकारी अमीन के द्वारा जमीन की मापी कराई गई। इसी दिन शाम में कमलू पासी, त्रिभुवन पासी, शिवशंकर चौधरी, रवि चौधरी, संतोष चौधरी, टुनटुन चौधरी लाठी डंडा और रड लेकर उक्त जमीन पर पहुंचकर जमीन को नाजायज ढंग से कब्जाने के लिए मारपीट किया। उन्होंने बताया कि सभी लोग जब उन्हें मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिए तो बचाने के लिए पहुंचे पुत्र अभिषेक कुमार, आयुष कुमार और भाई अजय गुप्ता को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की जाती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच पड़ताल कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जैसे हमारा जमीन जो बाबूजी लिए हैं 75 डिसमिल लिए, बाकी 43 डिसमिल हमारा बाबूजी बेच दिए और 43 डिसमिल बेचने के बाद हम लोग का 32 डिसमिल हिस्सा निकलता है। 5 भाई 32 डिसमिल हिस्सा निकलता है। वो 3 भाई भी बेच दिए और 2 भाई का हिस्सा नहीं मिल रहा। जबरन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है और हम लोग नापी उपी करवाएं तो नापी के लिए सरकार अमीन को बहाली की, सरकार अमीन भी आए और नापी कर रहे थे। जो कि उत्तर साइड का जो घर बना हुआ है वो डायरेक्ट बोलता है कि दूसरा प्लॉट में है और वहाँ पर प्लॉट एक ही को मेरा ही है और जो भी प्लॉट है उत्तर दक्षिण करके है प्लॉट। कमलू पासी है, त्रिभुवन पासी है और रवि शंकर पासी है और शिवशंकर चौधरी है, संतोष चौधरी है, टुनटुन चौधरी है। यही सब 6 मिल करके हम लोग को इस तरह हंगामा कर दिया। थाना में आवेदन पहले दिए हैं। इसके बाद यहाँ जब मारपीट होने के बाद हम लोग एम्बुलेंस करके सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल से फ़ोन करवाएं बड़ा बाबू को और बड़ा बाबू को फ़ोन करवाएं। इसके बाद हम लोग सदर रेफर कर दिए। आमा प्रखंड के मालडा पंचायत स्थित उच्च विद्यालय मालडा में विद्यालय परिवार द्वारा गुरुवार को सम्मान समारोह सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए 3 शिक्षक, 1 लिपिक व मृत्युपरांत आदेश पाल की पत्नी को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मदेव कुसुम, नगवा पंचायत के मुखिया मोहम्मद मिराजुद्दीन व मालडा पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश पांडे उपस्थित रहे। वहीं मंच संचालन मोहम्मद बद्रे आलम द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक विनोद कुमार भास्कर, द्वितीय प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद यादव, शिक्षक दयानंद प्रसाद, लिपिक अनिल कुमार एवं आदेश पाल स्वर्गीय नारायण तिवारी की पत्नी को माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एवं भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए विदाई दी गई। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमलेश पांडे, मोहम्मद साहबुद्दीन, योगेंद्र पांडे, जितेंद्र कुमार, विनय कुमार, बबलू दास, सुबोध तिवारी सहित कई विद्यार्थी व ग्रामीण उपस्थित थे। अभी आप अपने माथे के आसपास से जो दीदार कर रहे थे आज विद्यालय के लिए बड़ा सुनहरा दिन है, क्योंकि शुरू से आज तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक और लिपिक, उनका आज सम्मान समारोह और इसी के साथ 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का फेयरवेल फंक्शन भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को फूल माला, अंग वस्त्र और उनका जो वस्त्र है ये पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया और बच्चों को विदाई समारोह के अवसर पर उन्हें एक कलम और उन्हें नाश्ता उस्ता के साथ विदा। तीसरी में सरकारी जमीन पर गुमटी लगाने को लेकर गुरुवार को 2 लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद एक व्यक्ति अपनी गुमटी को सड़क के बीचों बीच रखकर चला गया। नतीजतन चौक पर जाम की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी मिलते ही तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से गुमटी को सड़क से हटवाया। तीसरी में इन दिनों सरकारी जमीन की खुलेआम लूट खसोट हो रही है। इससे तीसरी चौक की रूपरेखा बदल रही है।
सड़क किनारे सरकारी जमीन का कब्जा करने से चौक और आसपास का नक्शा ही बदल गया है। इससे आए दिन जाम और आपस में लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। तीसरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुरुवार को अभिनंदन समारोह का आयोजित कर पंचायती राज संगठन गिरिडीह जिला के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शमसीर आलम का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश में नफरत की राजनीति कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और इसे कम दामों में मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम कर रही है। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव बलराम यादव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी तीसरी वासियों से वोट लेकर दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने तीसरी वासियों के साथ धोखा देने का काम किया है। आने वाले चुनाव में आपको सजग रहने की जरूरत है। समारोह में अशोक विश्वकर्मा, देवानंद पंडित, गंगाराम टुडू, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, रणधीर यादव, गणपत राव, मरगुम आलम, हाजी मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद इदरीश, परवेज आलम एवं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के उपस्थित थे। हम बुलाना चाहेंगे गणपत रावत जी उपाध्यक्ष जो है वो हमारे ताली बजती रहनी चाहिए। कहेंगे कि सुशील हेम्ब्रम जी आज बड़ा हर्ष का बात है कि हम लोग अभिनंदन समारोह में भाई शमसीर जी के लिए उपस्थित हुए हैं। लगभग हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको बधाई देने आया है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आकर के और शमसीर जी को सम्मान देने का काम किया है। हमें इस बात का पहले भी एहसास था कि शमसीर जी का पकड़ जनताओं के बीच काफ़ी है, लेकिन किसी कारण से यह किनारे थे, जिसको मेन रूट पर लाने के लिए, मेन जगह पर लाने के लिए हमने प्रयास किया और आए। जब ये आए तो हमें और फील हुआ कि इनको बहुत पहले आना चाहिए था, तब तीसरी प्रखंड में कांग्रेस और मजबूत हो गया होता। तो निश्चित रूप से गिरिडीह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का होगा, धनबाद विधानसभा में कांग्रेस होगा और यह दोनों प्रत्याशी जीत कर जाएगा। इन जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ताकत पर, इन लोग के सुबुद्धि पर। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह की बैठक गुरुवार को झंडा मैदान में हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। बैठक में जिले में पर्याप्त सक्रिय गृह रक्षक रहने के बावजूद मुख्यालय द्वारा पुनः बड़ी संख्या में जवानों की बहाली निकालने का विरोध किया गया। इस बाबत होमगार्ड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ग्रामीण और शहरी में मिलाकर जिले भर में 1638 जवानों की स्वीकृति पद है। इनमें से 930 गृह रक्षक सक्रिय है, लेकिन जिले भर में मात्र 342 गृह रक्षकों को ही ड्यूटी दी जाती है। बाकी गृह रक्षक बेरोजगार रहते हैं। ऐसी स्थिति में नए लोगों को बहाल कर बेरोजगारी की नई फौज खड़ी की जा रही है। उन्होंने सरकार, मुख्यालय और प्रशासन से निकाली गई विज्ञापन को रद्द कर बहाली पर रोक लगाने की मांग की। बैठक में विनोद सिंह, लक्ष्मण राय, नरसिंह तिवारी, गोविंद सिंह, चंदन सोलंकी, रामानंद सिंह, श्याम राय आदि मौजूद थे।
गिरिडीह में हम होमगार्ड्स का एक बैठक हम लोग झंडा मैदान में किए थे और बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि दिनांक 1/3/2023 को अखबार में विज्ञापन निकला कि गिरिडीह जिले में 708 गिरक्षकों की बहाली की जाएगी। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी, एसपी और सरकार को कि गिरिडीह जिले में 1638 जवान का स्वीकृत पद है ग्रामीण और शहरी मिलाकर, जिसमें से वर्तमान में 930 गिरक्षक सक्रिय हैं जो ड्यूटी करने के लायक हैं और गिरिडीह जिले में मात्र 342 गिरक्षकों का ही ड्यूटी है। शेष गिरक्षक साल में 4 माह ही ड्यूटी करते हैं और शेष गिरक्षक 8 माह इंतजार में वर्तमान समय में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी स्वीकृत पद से अधिक गिरक्षक रहने के बावजूद भी गिरिडीह जिले में 708 गिरक्षकों की बहाली निकाली गई है, जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। अगर यहाँ पर गिरक्षकों की पुनः बहाली की गई तो साल में कुछ गिरक्षकों को एक भी ड्यूटी नहीं मिल पाएगा और सारे बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाल बच्चे, उसके परिवार भूखे मरेंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी, एसपी और सरकार से हम मांग करते हैं, मुख्यालय से हम मांग करते हैं कि गिरिडीह जिले में अभी वर्तमान में गिरक्षकों की बहाली की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 3 गुना जवान अभी भी हैं और उच्च न्यायालय का एक आदेश भी आया है जिसमें स्पष्ट निर्देश मिला है सरकार को कि झारखंड के गिरक्षकों को समान काम का समान वेतन और नियमित ड्यूटी दी जाए। पत्र भी से यहाँ के उपायुक्त को मिला है नियमित ड्यूटी देने के लिए, राजबाला वर्मा जो गृह सचिव थी उनके माध्यम से। लेकिन नियमित ड्यूटी देने के बजाय यहाँ की सरकार और यहाँ का मुख्यालय और यहाँ के प्रशासन गिरक्षकों को बेरोजगार करने पर तुली है। इसलिए हम एक होमगार्ड संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के डीसी और यहाँ के एसपी और मुख्यालय और सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब गिरिडीह जिले में जो होमगार्ड की बहाली निकाली गई है इसके तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जो गिरक्षक सक्रिय हैं उनको नियमित ड्यूटी की व्यवस्था की जाए, तो उसके बाद ही यहाँ बहाली की जाए। अगर सरकार और यहाँ के प्रशासन इसको अनसुनी करते हैं तो हम होली के बाद गिरिडीह जिले के तमाम गिरक्षकों के साथ एक बैठक करेंगे और संवैधानिक तरीके से विरोध करने के लिए रणनीति बनाएंगे और हम सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।